नमस्ते दोस्तों, मन अति सुंदर के इस विशेष एपिसोड की कहानी बेहद भावुक और पारिवारिक तनाव से भरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, विस्फोट, शुरुआत और भाइयों का टकराव। कहानी की शुरुआत मित्तल हाउस के हॉल में एक बड़े हंगामे से होती है। एकता भाभी के छुपकर किए जा रहे हैं कपड़ों के बिजनेस का सच सबके सामने आ चुका। माहौल तब और गंभीर हो गया जब अहम ने इस पूरे मामले का दोष राधिया पर मर दिया। यह सुनते ही प्रथम का धैर्य जवाब दे दिया। उसने गुस्से में अहम का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा कि राधिया निर्दोष है। मित्तल परिवार के इतिहास में यह पहली बार था जब दो भाई एक दूसरे के खिलाफ इस तरह खड़े थे। अहम का खड़ा रुख और राधिया का दर्द। अहम का मानना था कि राधिया ने घर की मर्यादा तोड़ी है। उसने ताना मारते हुए कहा कि प्रथम अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि उसे सही गलत का फर्क नहीं दिख रहा है। इधर राधिया की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। वह चुपचाप खड़ी हर शब्द को अपने दिल पर तीर की तरह महसूस कर रही थी। एकता भाभी भी डर और शर्म के मारे कांप रही थी क्योंकि असल गलती उनकी थी, लेकिन सजा राधिया को मिल रही थी। दादी का क्रोध। दादी ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और सबको चुप कराया। उन्होंने कहा कि बंसल परिवार की बहुओं ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। वहीं निहारिका दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। यह सारा तूफान उसी का कड़ा किया हुआ था। उसने की चालाकी राधिया के बैग से साड़ियाँ का राज निकाला था ताकि परिवार का दरार पैदा हो सके। जब झगड़ा बहुत बढ़ गया और परिवार दो हिस्सों में बंटा लिखा तो राधिया पूरी तरह टूट गई। उसने सिसकते हुए कहा कि अगर उसकी वजह से इस घर में आसिंद हो रही तो वह यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। उसके इन शब्दों ने पूरे हॉल में सन्नाटा फैला दिया और लेकिन प्रथम ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और दृढ़ता से कहा कि वो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। अंत में दादी के जवाब डालने पर एकता भाभी ने रोते हुए सच स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि बिजनेस शुरू करने का विचार उनका था और राधिया केवल उनकी मदद कर रही थी। यह सुनकर रजनी और दादी दंग रह गए। प्रथम ने भावुक होते हुए कहा कि मेहनत करना गलत नहीं है, बस उन्होंने परिवार के डर से यह बात छुपानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, घटना के बाद की रात बेहद भारी थी। राधिया अपने कमरे में भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि उसका परिवार टूटने से बच जाए। उसे भरोसा था कि भोलेनाथ उसके परीक्षा जरूर ले रहे हैं, लेकिन अंत में जीत सच की होती। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह भावुक सारांश पसंद आया होगा। पूरा वीडियो